चलिएगा आज हम एक ऐसी ट्रिक को जानेंगे जिससे कोई भी टेंस हो आसानी से हमें समझ में आने वाला होगा। ठीक है, अधिकांशतः हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन रहता है कि पूरा टेंस पढ़ो और ऐसी सारणी भी आप लोगों ने कई बार बनाई भी होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारणी बनाना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे अधिक इम्पोर्टेंट होता है कि सारणी को समझना। अगर आप सारणी को समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा आप पढ़ते ही पढ़ते क्लियर कर लेंगे कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। चलिएगा तो हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, होता क्या है कि टेंस आपने देखा होगा कि 3 होते हैं, पता भी है आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार का टेंस, यानी कि काल को हम कह सकते हैं समय, काल को हम कह सकते हैं हिंदी में समय या काल। ठीक है, यानी कि समय समय 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और समय को डिवाइड किया है 4 भागों में। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 4। जैसे आपका सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होता है और रात होता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 भागों में बटा। ठीक है ना, 4 भागों में बट गया समय। ऐसे ही आपका बटा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि 4 भागों में बांट दिया गया। जैसे शाम को मिला के रात बनता है, ऐसी परफेक्ट को मिला करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल मैं आपको लॉजिकल चीज बताने वाला हूँ, आपको अंत तक बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इंडेफिनिट होता है जो वो होता है अपूर्ण। जैसे मान लीजिएगा एक घर बन रहा है, समझिए यहाँ एक स्ट्रक्चर की मदद से, एक नक्शे की मदद से समझो, एक घर बन रहा है। तो घर जब बनता है तो शुरुआत में ये काम क्या है? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण। इंडेफिनिट मतलब होता है अपूर्ण, इंडेफिनिट मतलब होता है अपूर्ण। ठीक है, तो इंडेफिनिट को हम अपूर्ण बोलेंगे। और जब काम लगातार जारी रहे, बिल्कुल काम बराबर होता रहे, ठीक है ना, तो काम जब चालू होता है तो इसको कहते हैं कंटिन्यू, बोलते हैं ना कंटिन्यू। तो कंटिन्यू यानी जारी रहना, तो यहाँ पर लगातार काम होता है, लगातार। ठीक है, और अपूर्णता, अपूर्ण जो है उसको हम ता से व्यक्त करते हैं, ता। या ये समझ लो कि इंडेफिनिट का मतलब ता, इंडेफिनिट का मतलब ता। समझिए एक चीज को। और लगातार के लिए हम लिख सकते हैं रहा। बस यही से आपका लॉजिक लगना शुरू होगा। और परफेक्ट को हम लिख सकते हैं, पर जब काम पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो गया, तो हम इसको कहेंगे पूर्ण, यानी कि चुका। परफेक्ट मतलब चुका। अब जब ये काम अभी अपूर्ण था, फिर लगातार जारी हुआ, तो पूरा काम हो भी चुका, तो कुछ विद्वान लोग होते हैं वो पूछते भैया कितना समय लगा? 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा, 2 महीना लगा, समय कितना लगा? जब समय लगा है तो हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि यहाँ पर हम याद करने के लिए लिख लेंगे से रहा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल एक चीज बता रहा हूँ। अब प्रेजेंट के लिए हम लिखेंगे है, पास्ट के लिए लिखेंगे था, फ्यूचर के लिए लिखेंगे गा। समझ रहे एक चीज, और कई तुम्हें चीजें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिएगा प्रेजेंट है जैसे, ठीक है, जैसे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का मतलब जैसे है और इंडेफिनिट का मतलब था। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपने कहा था, और प्रेजेंट के लिए है, तो आपने जोड़ दिया था है, ती है, ते है। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? चुका। याद कर लो पहले से कि इंडेफिनिट मीन्स था, 4 चीजें तो याद करना है। इंडेफिनिट मीन्स था, कंटिन्यूअस मीन्स रहा, परफेक्ट मीन्स चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स से रहा। जी हमें याद कर लेना है। तो किसी ने भी पूछा, और पास्ट मीन्स होता है था, किसी ने पूछा पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता? परफेक्ट माने चुका, पास्ट मीन्स था, चुका था। एक मिल गया, बाकी तो बना लोगे ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे। किसी ने कहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? से रहा। क्या होता है? से रहा। और पास्ट का मतलब था, तो से रहा था, से रही थी, से रही। पहचान निकाल लोगे, कोई भी टेंस हो आराम से आप पहचान निकाल सकते हो। जैसे किसी ने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा
और प्रेजेंट मतलब है। यहाँ देखो ध्यान से, इधर उधर ना देखो, यहाँ देखो। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स से रहा, से रही, से रहे। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? आपको भी आ रहा होगा। देखो यहाँ बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रहा है, रही है, ठीक, क्योंकि है होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स चुका और प्रेजेंट मीन्स है, तो हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब ठीक है, ऐसा करो, थोड़ी आवाज आ रही फैन की, फैन बंद कर दें। देखें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो से रहा है, से रही है, ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे आ सकता है, आ सकता है ना। बाकी तो देखो एक मिल गया, बाकी तो आप कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पर समझ में आया। ऐसे ही पास्ट में, अब ता, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में ता और पास्ट में था। ता था, की थी, ते थे, या ये भी होता है। ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मीन्स रहा और पास्ट मीन्स था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट मीन्स होता है चुका और पास्ट मीन्स क्या होता है? था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखिए पास्ट यहाँ पर हो जाएगा से रहा था, से रही थी, से। अब यहाँ समझेंगे ध्यान से कि भैया फ्यूचर इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट मीन्स तो होता है ता और फ्यूचर मीन्स क्या होता है? गा। अब आपने कभी देखा है तागा? तागा, तीगी, तेगी देखा है क्या? नहीं देखा। अब आप कहेंगे, या तो आप कहेंगे सर जी आप हमें, समझ आया ना, कि आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक गलत पढ़ा है। दोनों बातें हो सकती है ना। या तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप मुझे गलत पढ़ा रहे हैं, या मैं भी कह सकता हूँ कि आप गलत पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ता है, यहाँ पर ता था, तो यहाँ पर तागा होने में, देखो लॉजिकल बात करिए, बात लॉजिकल करिए। वो बात सही है कि गागी के होता है, मैं भी मानता हूँ कि गागी के होता है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये ता क्यों नहीं आता है। यहाँ पर इसका ता कहाँ गायब हो जाता है, केवल गागी गे ही क्यों आता है, बताइए। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा कि इसका ता कहाँ जाता है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, क्योंकि रहा तो होता है, और फ्यूचर के लिए गा। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? से रहा और फ्यूचर मतलब गा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा इतना हो गया। जब हमने पहचान पूरी क्लियर कर ली, एक बार आप जब अकेले बैठे हो तो जरूर एक बार इसको याद कर लें, बिल्कुल बन जाए, गारंटी है मेरी। अब देखिएगा, अब हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखो तो मैं आपको बता दूं कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बिना कोई भी टेंस नहीं बन सकता है, ये आप मान के चलें, ठीक है। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है डू या डज। क्या होता है? डू या डज। यह साधारण है तो क्रिया में, अब मैं बताऊंगा अभी। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, केवल दो टेंस क्लियर करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी टेंस तो बिल्कुल सरल हैं, बस दो टेंस कठिन होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? इज, एम आर, इज, एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट तो यहाँ पर होगा भैया हैज या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज, बीन और हैव बीन। सब बताइए कहाँ से क्या आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखा दिया है सब। अब देखो फिर थोड़ा समझ लो। अब प्रेजेंट का पास्ट में होगा तो डू और डज। देखो होता क्या है कि एक वचन का कर्ता होगा तो क्रिया एक बिल्कुल लॉजिकल समझो। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वचन के साथ क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं। चलिए मैं भी मान लेता हूँ लगाते हैं, लेकिन सुनिए, क्या आप एस और ईएस भर लगाते हैं? क्या आईएस नहीं लगाते हैं? क्या वीएस नहीं लगाते हैं? तो लॉजिकल बात करो ना। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी,
वो कर्ता बहुवचन है तो कर्ता क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब देखें, जैसे कोई भी क्रिया हो पर हमेशा अपने बहुवचन फॉर्म में होती है। जैसे रीड है तो रीड बहुवचन में है, गो है गो बहुवचन में है। जैसे नाउन होता है ना, नाउन जैसे मैंगो, मैंगो क्या है आपका, एक वचन है, मैंगो एक वचन है ना, इसमें ईएस जुड़ गया, क्या हो गया ये बहुवचन मैंगोज। ऐसी अगर इसमें ईएस जुड़ जाएगा तो ये एक वचन हो जाएगा। क्रिया में जस्ट उल्टा होता है, क्रिया में जस्ट उल्टा होता है। अगर क्रिया में हमने इसमें ऐसे ईएस वगैरह जोड़ दिया तो ये मान के चलिए कि एक वचन हो जाएगा। अब जैसे वह जाता है तो ही गोज, यानी करता एक वचन, क्रिया में भी ईएस लग गए। अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा समझा रहा हूँ, पढ़ाएंगे सर, अभी आपको पूरा लेक्चर में खत्म करके देंगे सब। अब डू और डज, तो डू का सेकंड अवस्था पास्ट में सेकंड होता है ना, डेट। देखिए देखो, जैसे बी है, बी का मतलब होता है इज एंड आर, जो फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर जो सेकंड फॉर्म है, और बीन जो थर्ड फॉर्म है, बीएन जो आईएनजी फॉर्म है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इज एम आर वाज वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म और बीएन फोर्थ फॉर्म। तो इज आर एम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वाज या वर। कंटिन्यूअस में परफेक्ट हैज हैव क्या हो जाएगा, हैड। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर होगा हैड बीन। अब देखो यहाँ पर समझो पहले हैड बीन को, हैड बीन हैव बीन, समझना। अब हैड जो है, ठीक है, हैड जो है यानी कि परफेक्ट के लिए लगा। यहाँ पर दो टेंस होते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस परफेक्ट मिलकर दो बना रहे हैं, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जब दो बन रहे हैं तो सहायक क्रिया भी दो होना चाहिए ना। तो परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज है, और परफेक्ट के साथ क्रिया कौन सी अवस्था लगती है, तीसरी अवस्था लगती है ना। तो देखो बीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा है बीन, लगा है ना बीन। और कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इजारेम यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बी का मतलब इजारेम, तो इजारेम बी में ही है, बी में ही इजारेम है। ठीक है। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इंडेफिनिट में लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट में लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसमें भर लगता है केवल सेकंड फॉर्म, बस केवल सभी टेंसों में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है बस, और किसी में सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। कंटिन्यूअस काम जारी, वो काम जारी रहेगा। जैसे कोई वाहन जा रहा है तो वाहन में सीएनजी भरनी पड़ती है, क्या भरनी पड़ती है, सीएनजी। इसमें इसलिए हम लगाएंगे आईएनजी, क्या लगाएंगे, तीनों में आईएनजी, तीनों में आईएनजी। देखो जैसे यहाँ पर लगाएंगे बिल या सेल, बिल या सेल। अब यहाँ देखो बिल और सेल तो सब में रहना है, बिल सेल सब में रहेगा, बिल सेल। यहाँ पर भी बिल सेल सब में रहेगा, बिल सेल। यहाँ पर भी बिल सेल सब में रहेगा, बिल सेल, बिल सेल। अब देखिएगा यहाँ पर रहा होगा कंटिन्यूअस जारी होगा, बी क्या लगाने पड़ेगा, बी। यहाँ पर चुका तो हैव लगाएंगे, बिल हैव सेल हैव। यहाँ पर हैव बीन क्या लगाएंगे, हैव और बीन, बिल हैव बीन सेल हैव बीन, बिल्कुल एक चीज एक्यूरेट। अब देखो चुका तो देखो कंटिन्यूअस जारी होगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद परफेक्ट आ जाओ, चुका। चुका जब काम हो जाएगा, चुका का मतलब होता है काम पूरा होना। जब काम पूरा हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस है तो स्वाभाविक यहाँ कंटिन्यूअस में क्या लगाया था, आईएनजी। यहाँ पर भी लगेगा आईएनजी। आईएनजी जब काम को जारी हो तो जारी रहने के लिए वाहन वगैरह में हम क्या लगाते हैं, सीएनजी लगाते हैं ना, ऐसे तो आईएनजी लगा देंगे ना। तो देखो दोनों में तो आईएनजी लगेगा, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म। हो गया सिंपल सवाल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी वाक्य बना के दिखाओ। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए कि हमें वाक्य बना के दिखाओ। समझ लिया मैंने, अब मुझे समझ में आया कि नहीं आया, तो कुछ सेंटेंस बना के भी दिखाइए। बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस बना रहा हूँ, बिल्कुल इजी। आप लोग भी कहोगे कि भैया सर जी मान गए आपको भी। ठीक है, देखिए
अब ये डुग्गू तो जरूर कहेगा, कोई कहे या ना कहे, क्यों कहोगे नहीं कहोगे, कहेगा। देखिए जैसे वह कक्षा में पढ़ रहा था, वह कक्षा में पढ़ रहा था। अब एक एक पोस्टमार्टम देखो, एक एक चीज, वह कक्षा में पढ़ रहा था। देखो एक चीज मैं बता दूं वाक्य बनाने के लिए, पहले आगे और फिर पीछे से आगे, पहले आगे और फिर पीछे से आगे। तो पहले कौन है, वह की अंग्रेजी ही, ये तो आता है ना, आता है ना ही। अब पीछे पहुंचो, किसी से नहीं पूछना है, एक एक चीज बताऊंगा बेटा, एक एक चीज बिल्कुल। आप भी कहोगे कि हाँ। और था के लिए वाज, ही वाज। अब रहा के लिए क्या लगाओगे, ING लगाओगे ना, रहा के लिए ING। और पढ़ना रीड, तो रीड में क्या लग जाएगा, ING रीडिंग। एक एक चीज का पोस्टमार्टम होगा। आगे बढ़ो, मैं की अंग्रेजी इन, कक्षा द क्लास। और तुम कहोगे दा कहाँ से आ गया, देखो बेटा नाउन है, नाउन बिना आर्टिकल के नहीं बनता, इन दा तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ही वाज रीडिंग इन द क्लास, वह कक्षा में पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग इन द क्लास। अब देखिए वक्त तो वही रहता है, अगर यहाँ पर वह कक्षा में पढ़ रहा है, बदल गया सहायक क्रिया है, तो है के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, इज, ही इज रीडिंग इन द क्लास, तो बदल गए। तो यहाँ पर हो जाएगा रहा होगा, वह कक्षा में पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बना के दिखाओ। बड़ा देख लो, कितना ही बड़ा देख लो, आप कोई भी देख लो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो पढ़ना ही पड़ता है अलग से, ऐसा नहीं होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट तरीका है, तो शॉर्ट में थोड़ा सा देखो विस्तार भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन बता रहा हूं इसको पढ़ लो, 90% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा जैसे हमारा मित्र बाजार में सामान खरीद चुका है, हमारा मित्र बाजार में सामान खरीद चुका है। तो देखिएगा सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो हमने देखा हमारा मित्र, तो हमने बनाया अवर फ्रेंड, ठीक है। अब पीछे पहुंचे, चुका है, तो चुका और है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या लगाओगे, हैज या हैव। तो मित्र तो एक ही है, तो क्या लगाएंगे, हैज, अवर फ्रेंड हैज। अब आगे बढ़ो, खरीदना होता है वाई, और देखो कौन सी अवस्था लगेगी, थर्ड फ्रॉम, चुका में लगती है थर्ड फ्रॉम, तो थर्ड फ्रॉम वाई की थर्ड फ्रॉम क्या हो जाएगी, बॉट। आगे बढ़ो, क्या खरीद चुका है, द सामान क्या होता है, गुड्स। क्या होता है, गुड्स, लगेज भी कह सकते लेकिन गुड्स होता है सामान। क्या बचा, बाजार में। आगे बढ़ेंगे, इन द मार्केट। बताइएगा कठिन है क्या, आप कोई भी सेंटेंस इस तरीका से बना सकते हैं, तो बताइएगा कैसे रहा ये सब, मतलब एक तरीका कैसे रहा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें, और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों तक। मैं कोशिश करता हूं आप तक बहुत अच्छी चीजें पहुंचाने की, थोड़ी आप भी मेरा सहयोग करें दूसरों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।